हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। तो आज के इस वीडियो में हम जो आपको टॉपिक बताने वाले हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन यानी कि पराग और स्त्री केसर अंतरक्रिया, हिंदी में नाम होगा अंतरक्रिया। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो पुंकेसर हैं, ये स्टामेन, इसके पॉलन सैक से माइक्रोस्पोरोजेंसिस में ये बताया गया है, वीडियो आप देख सकते हैं। माइक्रोस्पोरोजेंसिस इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से पराग कोश में परागकण यानी पॉलन ग्रेन बनते हैं, जिसको माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। और यह माइक्रोस्पोर जिसकी बनावट इस तरह से होती है पॉलन ग्रेन की, एक इसमें स्पाइनी, वार्टिस और मसेदार और कांटेदार इस तरह की ऊपरी सतह वाली एक रचना के अंतर्गत एक सतह और इसमें होती है। ऊपर का जो ये कठोर सतह है इसको एक्साइन बोलते हैं और आंतरिक सतह को इंटाइन बोलते हैं। और इसमें एक वैक्यूल यानी रिक्तिका पाई जाती है। और इसमें एक जर्मपूर पाया जाता है, जनन छिद्र। एक बीजपत्री में एक जननपूर तथा कई जो अन्य प्लांट हैं उसमें एक जननपूर से अधिक जननपूर पाए जा सकते हैं। इस तरीके से जनन छिद्र पाए जा सकते हैं जिसके द्वारा पराग नलिका निकलेगी या पॉलन ट्यूब डेवलप होगा। इसके अंदर आप देखें जो पॉलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर है, ये रचना। यहाँ पर जो केंद्रक होगा यह माइटोटिकली डिवाइड होगा। ये वैक्यूल है, ये एक्साइन है, इंटाइन है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होगा और दो न्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाएगा। एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाएगा। एक जो बड़ा न्यूक्लियस है, ये वाला थोड़ा बड़ा होगा, इसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और छोटे वाले को बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, जनन केंद्रक, जनरेटिव न्यूक्लियस। अब यह जो मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर हैं या परागकण हैं, यह परागकण इसके जो पॉलन सैक है, जो परागकोश है, उससे उसके स्फुटन के बाद, उसमें डिहेसेंस के बाद ये किसी न किसी माध्यम से परागकण, चाहे कीट के द्वारा, चाहे बीज के द्वारा या इंसेक्ट्स जो पशु हैं, तमाम एनिमल्स हैं और बंदर हैं, हाथी है, घोंघा है। परागण के वीडियो में हमने आपको बताया है कि ये जो पॉलन ग्रेन है विभिन्न माध्यमों से, हवा द्वारा, जल द्वारा और किसी माध्यम से ये जो मादा जननांग है या फीमेल सेक्स आर्गन है, इसके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इनका जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन का जो मादा जननांग के अग्रभाग तक पहुंचने की क्रिया ही पॉलिनेशन कहलाती है। और ये भी हम अलग वीडियो बना करके हम आपको बता चुके हैं। अब एक मुख्य बात इसमें ये बताना है आपको कि ये जो पॉलन ग्रेन है या जो माइक्रोस्पोर हैं, इनमें स्फुटन के पहले, डिहेसेंस के पहले ही इसके अंदर ये जो ट्यूब न्यूक्लियस हैं, जिसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ये धीरे धीरे करके ये इसके अंदर ट्यूब का निर्माण करते हैं, पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। और अनुकूल समय आने पर यह ट्यूब के रूप में, पॉलन ट्यूब के रूप में ये विकसित हो जाएंगे। यहाँ से इस तरह से ट्यूब बना देंगे। लेकिन ये यहीं से प्रारंभ होगा इनका डेवलपमेंट। परागकण के बनने के दौरान ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और जब इनका जो है परागण होगा, पॉलिनेशन होगा, और ये मादा जननांग के जो फीमेल गैमीट है, जिसमें हमने आपको बताया है कि ये जो रचना है इसको पिस्टिल बोलते हैं, इसको गाइनीसियम भी बोलते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यह जो पॉलन ग्रेन है, यह पॉलन ग्रेन जब कीट या कोई जो है
जंतु इसके पुष्प के पुंकेसर से के संपर्क में आता है तो वह जो है उसके साथ चिपक करके यहाँ तक पहुँच सकता है, जल के द्वारा बह के पहुँच सकता है, हवा द्वारा पहुँच सकता है। केवल इसका जो पॉलिन ग्रेन है इसका स्थानांतरण ही ये कहलाता है पॉलिनेशन। और इसके बाद शुरू होता है फर्टिलाइजेशन का क्रम। और ये जो कीट हैं या जो अन्य जो जीव हैं ये पुष्पों के अंदर जो महक होती है, जो गंध होता है और जो उसका चटक रंग होता है उससे आकर्षित होकर के इसको अपने साथ लेकर के आते हैं। या हवा में जो उड़ने वाले परागकण हैं उनकी बनावट इस प्रकार की हो जाती है कि वह हवा में उड़ सकें। और जो ये मादा जन्नांग है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उनके अंदर भी इस तरह की बनावट होती है कि हवा में उड़ते हुए पॉलन ग्रेन को पकड़ सके। जैसे मक्के में एक सिल्की हेयर टाइप का बाहर निकला रहता है, वो ये पिस्टिल का वो स्टाइल और स्टिग्मा वो बाहर निकला होता है और हवा में तैरते हुए पॉलन ग्रेन को कैप्चर कर लेते हैं वो। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ देखेंगे कि पॉलन ग्रेन का और ये पिस्टिल तक जो इंटरेक्शन है, जो यहाँ पर आकर्षित होकर के पहुँच रहे हैं पॉलिनेशन के माध्यम से, इनके अंदर जो इंटरेक्शन है वो किस प्रकार से होगा और फर्टिलाइजेशन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पे शुगर अवेलेबल होगा। ये जो स्टिग्मा है, शुगर है, वाटर है, ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बनिक अम्ल, ये सब मौजूद हैं यहाँ पे। और ये इसकी बनावट विभिन्न रसायनों से होती है। किसी पुष्प में इसके स्टिग्मा पर पेल्किल पाया जाता है, किसी में क्यूटकिल पाया जाता है। तो ये जो पॉलन ग्रेन हैं यहाँ पहुँच जाते हैं। तो पहुँचने का मतलब ये नहीं है कि ये अब जो है फर्टिलाइजेशन बिल्कुल यहाँ पे संभव हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक ये जो पिस्टिल है और पिस्टिल का जो अग्रभाग स्टिग्मा है, जब तक इसको परमिट नहीं करेगा, इसको परमिशन नहीं देगा, तब तक जो इसके अंदर पॉलन ट्यूब जो बन रहा है वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब ये परमिशन दे देगा, यानी ये नहीं कि किसी भी दूसरे पुष्प का परागकण और किसी के जो पिस्टिल के अग्रभाग पे पहुंच जाए और जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो प्रारंभ हो जाए, ऐसा नहीं है। ये जो स्टिग्मा हैं पिस्टिल के, वो पहचानते हैं अपने जो समकक्ष जो उनके पॉलन ग्रेन हैं उसी जाति के, उसको पहचानते हैं और उनको परमिट करते हैं। तत्पश्चात ये जो है फर्टिलाइजेशन की कार्यवाही प्रारंभ होती है। अदरवाइज ये अगर जो परमिट नहीं करते हैं तो ये आगे जो है ये पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। इसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी, संगतता। और अगर जो ये परमिशन करते हैं तो यानी कि कंपैटिबिलिटी है, इसके अंदर संगतता है, ये दोनों संगत हैं, एक ही जाति के हैं परागकण और जो पिस्टिल है। अगर जो ये परमिट नहीं करते हैं तो ये इनकॉम्पैटिबिलिटी होती है। इसको बोलते हैं इनकॉम्पैटिबिलिटी, असंगतता। और ये भी तमाम पुष्पों में देखने को मिलती है। तो इनकॉम्पैटिबिलिटी ये जो है सेम पुष्प के परागकणों के साथ भी हो सकती है और दूसरे प्रकार के जो पुष्प हैं उनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो माइक्रोस्पोर हैं, उनके साथ भी यह क्रिया देखने को मिल सकती है। अलग अलग प्लांट में ये कॉम्पैटिबिलिटी और इनकॉम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर जो ये कॉम्पैटिबिलिटी है, यानी कि परागकण को अंदर आने का परमिशन दे रहे हैं ये पिस्टिल, तो इसके अंदर एक एंजाइम साबित होगा इस पिस्टिल के द्वारा अग्रभाग पर। और पहले से इसमें मौजूद जो शुगर है, वाटर है और ऑर्गेनिक एसिड है, वह इसका जो पॉलन ट्यूब है उसको ये ताकत प्रदान करेगा। और पॉलन ट्यूब जर्म पोर के द्वारा, जो हमने आपको बताया है, ये जर्म पोर हैं, छिद्र हैं, जनन छिद्र हैं, जनन छिद्र के द्वारा ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे विकसित होकर के और ये स्टाइल के थ्रू ये आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और आप जान लें कि ये जो इसमें दो जो न्यूक्लियस बने हैं, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। तो ट्यूब न्यूक्लियस तो ट्यूब बनाने में भाग लेता है और ट्यूब बनाने के साथ साथ ये न्यूक्लियस अंदर प्रवेश करते ही इसका काम समाप्त हो जाता है और पॉलन ट्यूब लंबा होता चला जाता है, न्यूक्लियस धीरे धीरे विघटित हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। अब ये जो बचे हुए जो जनरेटिव न्यूक्लियस हैं, इनमें पुनः एक बार माइटोटिक डिवीजन होता है और ये डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस में ये बदल जाते हैं। दो न्यूक्लियस के साथ ये जो पॉलन ट्यूब है ये धीरे 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 आगे बढ़ता रहता है
और कहाँ पहुँचता है। यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस में हमने आपको बताया है जब गुरु बीजाणु जनन या मादा गैमीट फीमेल गैमीट के बारे में बताया है। फीमेल गैमीट के बनने की जो प्रक्रिया है मेगा स्पोरोजेनेसिस में एक अलग वीडियो में हमने आपको समझाया है। इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक किस प्रकार से बनते हैं और ये ओव्यूल है, ओव्यूल तक पहुंचना और इसके अंदर एग से ये जो मेल गैमीट बने हैं दो, उसमें से एक गैमीट जो है मेल गैमीट, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो दो मेल जो जनन केंद्रक बने हैं, जो जनरेटिव न्यूक्लियस बने हैं, उनमें से एक ही जो केंद्रक है वो टकराएगा एक से और दूसरा केंद्रक किससे टकराएगा ये हम आपको आगे समझाते हैं। ये किस प्रकार से, अब ये जो है दूसरा इवेंट आपको बताया जा रहा है फर्टिलाइजेशन। जो मेन अभिक्रिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो मेन इवेंट है फर्टिलाइजेशन, ये इवेंट यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। और फर्टिलाइजेशन को हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। और ये हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि ये नेचुरल और इंड्यूस्ड दो प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको जो है साइंटिफिक ज्ञान वर्षा का जो भी वीडियो रिलीज हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू, जय हिंद।